Hello student, so we already discussed first part of a decimal of class 5th। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आगे क्या क्या है वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर फर्स्ट पार्ट देखें, फिर इस पार्ट को देखें, तब चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो, अभी तक हमने देख लिया है प्लेस वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है, डेसिमल पार्ट क्या होते हैं, इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट क्या होता है ना। ये सारी चीजें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। इनको वर्ड में कैसे लिखते हैं, डेसिमल क्या होता है, ये सारी चीजें आपने समझ ली है। आज हम समझते हैं लाइक क्या। एक होता है लाइक डेसिमल, एक होता है अनलाइक डेसिमल, ठीक है, और एक होता है क्या, इक्विवेलेंट। ठीक है। तो लाइक डेसिमल क्या होते हैं बेटा? लाइक डेसिमल वो होते हैं, मान लो कोई वैल्यू दी हुई है 12.26 दिया हुआ है, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 26 है ना, 26 दो वैल्यू है ना। तो मतलब दूसरी वैल्यू भी दी हुई है 12.36, तो यहां पे भी कितने हैं? 2 वैल्यू है पॉइंट के बाद यहां पे भी 2 वैल्यूज है, पॉइंट के बाद यहां पे भी 2 वैल्यूज है। तो ये क्या हो गए? लाइक। ठीक है। अगर वैसे आपको यहां पे दिया हुआ है पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है और यहां पे दिया हुआ है पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, 1 वैल्यू है ना। यहां पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज है, यहां पे पॉइंट के बाद 1 वैल्यू है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक। 2 ना होकर 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, वो क्या होगा? अनलाइक हो जाएगा। इक्विवेलेंट क्या होता है? तो इक्विवेलेंट 12.26 है और यहां पे भी क्या है? 12.26 है, तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट। अगर मैं यहां पे 0 लगा दूं तो भी क्या है? ये इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि मैं यहां पे भी 0 लगा सकता हूं या दोनों तरफ से 0 हटा सकता हूं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, इक्विवेलेंट। लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट आपने समझ लिया। अब इसके ऊपर से हम क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है। सबसे हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 7.21 और 14.6 और क्या दिया हुआ है? 28.04 और क्या दिया हुआ है? 100.9। अब बताओ इनमें से कौन से लाइक डेसिमल्स है? तो आप देखोगे पॉइंट के बाद यहां पे कितनी वैल्यू दिख रही है? 2 वैल्यूज, और यहां पे भी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दिख रही है? 2 वैल्यूज। तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक डेसिमल हो गए। और यहां पे पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू दिख रही है? 1, और यहां पे भी पॉइंट के बाद 1, तो ये क्या हो गए? दोनों लाइक हो गए। मतलब ये दोनों क्या हो गए? एक जैसे हो गए, और ये दोनों भी क्या है? लाइक है, और ये दोनों क्या है? आपस में लाइक है। ठीक है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन करोगे तो और चीजें आपको आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। 19.04 और क्या दिया हुआ है? 13.75, क्या दिया हुआ है? 120.2 और 79.8। अब बताओ इसमें से कौन से दो डेसिमल लाइक हैं? तो आप बोलोगे ये इसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 2 है ना। यहां पे कितनी है? 2, तो ये दोनों क्या हो गए? लाइक। और ये दोनों भी क्या हो गए? आपस में लाइक। ठीक है। लाइक हम दो डेसिमल को लेकर ही कंपेयर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दोनों लाइक हो गए, ये दोनों भी लाइक हो गए, और ये दोनों भी लाइक हो गए। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया? आपने सेपरेट कर लिया डेसिमल्स, कौन कौन से लाइक है आपस में दो डेसिमल कौन कौन से लाइक है, पता चल गया बेटा। अब कोई भी अनलाइक डेसिमल है, उसको आपको लाइक में कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है, अनलाइक डेसिमल को लाइक में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 64.48 और दूसरा आपको दिया हुआ है क्या? 92.4 और तीसरा आपको क्या दिया हुआ है? 7.715 और तीसरा क्या दिया हुआ है आपको? 128.3। अब यहां पे देखो, हमको इसको किसमें, ये सारे अनलाइक है ना, क्योंकि इसमें 2 डेसिमल है, इसमें 1 डेसिमल है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो हमको इसमें इन सभी को किसमें कन्वर्ट करना है?
लाइक डेसिमल में। तो सबसे बड़ी, देखो डेसिमल के बाद सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो यही है। डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा वैल्यूज किसमें है, तो इसमें ही है ना। डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा वैल्यूज, डेसिमल नंबर इसी में ही है ना। कितने हैं टोटल, 3। तो हम सबको 3 में कन्वर्ट कर दें तो कैसे होगा, इसके आगे 2 जीरो लगा दो। अब डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू हो गई, यहां पे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू हो गई, 3 हो गई। अब यहां पे भी मैं 2 जीरो लगा दूं तो 3 हो गई। यहां पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहां पे 1 जीरो लगा दूं। अब देखो डेसिमल के बाद सब में 3 वैल्यू हो गई कि नहीं, 3 हो गया कि नहीं हो गया। तो कौन सा डेसिमल हो गया, लाइक हमने सबको लाइक में कन्वर्ट कर दिया ना। अब आप किसी भी अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हो सिर्फ और सिर्फ जीरो के साथ, विद द हेल्प ऑफ जीरो। देखो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो अब देखो ये क्या है, एक अनलाइक डेसिमल है, तो मेरे को इसको किस में कन्वर्ट करना है, लाइक डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले देखता हूं मैं डेसिमल के बाद सबसे ज्यादा वैल्यूज किस उसमें है, कौन से पॉइंट में है। तो आप देखोगे इसमें है सबसे ज्यादा डेसिमल वैल्यू, है ना। कितनी है टोटल, 4 है ना। तो मैं अगर सब में 4 कर दूं तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली इस बात में मैं क्या करता हूं, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दूं, क्योंकि 2 वैल्यू थी, 2 जीरो और बढ़ा दिए, 4 हो गए। यहाँ पे 1 वैल्यू है तो कितने जीरो बढ़ा दूं, 3 जीरो। यहाँ पे 3 वैल्यू है तो 1 जीरो बढ़ा दूं, तो क्या हो गए, सब डेसिमल के बाद 4 हो गए। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, लाइक डेसिमल में। ठीक है बेटा, हमें यही करना था। अब आपसे पूछ रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन। डेसिमल में भी कुछ ग्रेटर देन वैल्यूज होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है ना, हर जगह होती है। तो हमें देखो साइन होता है ये ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इन तीनों में से इन तीनों का यूज करना है हमें और बताना है कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। अब बताओ 0.59 और आपको दिया हुआ है 0.5, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो आप बोलोगे 0.59 बड़ी है, तो हाँ 0.59 बड़ी है। तो ये सिंबल आपका लग गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, दूसरा ये बोल रहे हैं 0.008 और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है 0.14। तो बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली ना, ये बड़ी है। क्यों, क्योंकि यहां पॉइंट के बाद जीरो लग रहे हैं, 2 जीरो है, यहां पे पॉइंट के बाद डायरेक्ट वैल्यू है, तो हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, वैसे ही हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो इन्होंने क्या बोला है 0.09 और यहां पे क्या बोल रहे हैं इस साइड में 0.76। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो आप बोलोगे राइट हैंड वाली बड़ी है। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां पे जीरो आ गया, यहां पे पॉइंट के बाद जीरो आया क्या, नहीं आया। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। तो ये वाली वैल्यू क्या है, बड़ी है। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन देखो, इन्होंने दिया हुआ 3-4 क्वेश्चन करते हैं हम तो चीजें ज्यादा समझ में आ जाएगी। 3.880 बॉक्स बनाओ। ठीक है, और उसके बाद क्या करो 3.088, बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। कैसे, 3.880, यहां पे क्या है 3.0 फिर 88 आया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं लोग, 1.234 और फिर 1.234। अब बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो देखोगे बराबर है, इक्वल है, तो कौन सा साइन लग जाएगा, इक्वल का साइन लग जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में, आ गया। चीजें क्लियर हो गई आपको कि ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू का साइन कब लगता है, कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, कौन सी वैल्यू छोटी स्मॉल होती है, पता चला ना। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग क्या होता है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, हाँ जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हम जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे 0.4, 0.6, 0.53। बताओ इन तीनों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 0.6 ये है ना,
ये तो 0.5 है, तो बड़ी कौन सी हुई? 0.6 हुआ ना। और सबसे छोटी कौन सी है? तो क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर है, सबसे पहले हम कौन सी लिखते हैं? सबसे छोटी वैल्यू है ना। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो 0.4 है ना। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? 0.53। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 0.6। ये आपकी क्या हो गई? सबसे बड़ी वैल्यू। तो ये क्या है हमारा? असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको क्या कर दिया? अरेंज कर दिया, सिस्टमेटिक अरेंज किया। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया हुआ है? 0.04, फिर उसके बाद 1.04, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है? 0.14। बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे छोटी वैल्यू ये है ना आपकी, क्योंकि ये क्या पॉइंट के बाद 0 आ गया, ठीक है। और इसको हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 0.04। फिर उसके बाद कौन सी वैल्यू है? ये वाली नहीं। ये वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, इसमें इंटीग्रल वैल्यू है। तो ये कौन सी होगी? इसके बाद 0.14, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगी? 1.04। तो ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो हमने इसको क्या कर दिया? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है बेटा। अब असेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ गया। छोटी वैल्यू से आपने क्या किया? बड़ी वैल्यू में अरेंज कर दिया। अब वहीं पे आपसे मैं पूछूं डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बेटा? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में अरेंज कर दो, है ना। क्या क्या? बिग वैल्यू टू स्मॉल वैल्यू। अभी तक हमने देखा था स्मॉल वैल्यू टू बिग वैल्यू, वो होता है क्या? असेंडिंग ऑर्डर। और बिग वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ जाएंगे तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया, मतलब चढ़ते डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्या? 0.25, ठीक है, 0.53। ये असेंडिंग हमारा खत्म हो गया, डिसेंडिंग है ना। 0.53 और उसके बाद 0.56। बताओ सबसे, अब पहले सबसे कौन सी वैल्यू लिखेंगे? सबसे बड़ी, और लास्ट में सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इसमें दिख रही है आपको? लास्ट वाली ना, 0.56। तो मैं पहले इसको लिख लूं 0.56, उसके बाद कौन सी दिख रही है? तो आप बोलोगे हाँ बीच वाली 0.53। फिर सबसे छोटी कौन सी दिख रही है? 0.25, ठीक है। ये हमारा हो गया। वहीं पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं? 0.18 कोमा 0.777 कोमा 2.05। बताओ सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, इंटीग्रल पार्ट क्या है? 2 है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हम इसको लिखे 2.05। फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू कौन सी है? बीच वाली, वेरी गुड, 0.77। तीसरी वैल्यू कौन सी है? तो बोलोगे 0.18, 0.18, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। हमने असेंडिंग ऑर्डर समझ लिया, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लिया। अब हम देखते हैं लास्ट जो हमारा बचता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डेसिमल में कैसे करते हैं, वो चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एडिशन के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ना। तो एडिशन के सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एडिशन, ठीक है, ऐड करना है हमें, ठीक है। ऐड मतलब प्लस, मतलब जोड़ना है, ठीक है हमें। तो आपको पहला क्वेश्चन दे दिया इन्होंने क्या? 0.14 कोमा 4.31 और किसको जोड़ना है? 3 वैल्यू दिए हैं, 3 वैल्यू को जोड़ना है, 0.9 इसको जोड़ना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले 0.14 ऐसे का ऐसा लिख लो, ठीक है बेटा, लिख लिया। अब ये डेसिमल के बाद की वैल्यू है और ये डेसिमल के पहले की वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल के पहले क्या है? 4 है, तो मैं 4 को ऐसे लिख दूं, और डेसिमल के बाद कितना है? 3, 1। अब देखो, अब डेसिमल के पहले यहाँ पे क्या है? 0 है, और यहाँ पे क्या है? 9, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूं, बस। अब इसको ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 5, 9 + 3 12 और एक 13 का 3 और हासिल आया 1, कैरी हुआ 1 पॉइंट। अभी क्या हो जाएगा? 5.35। ये आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में बेटा? एक और क्वेश्चन करते हैं हम। देखो 0 पॉइंट, ये हमें क्या दे रहे हैं? 18 कोमा 0.5
सॉरी 0.1 दिया हुआ है, ठीक है, 0.1 और फिर 1 और फिर क्या ऐड करना है 11.40, ठीक है। अब मैंने क्या बोला 0.1 ऐसे कैसे लिख दिया, अब ये 1 के बाद कुछ है नहीं है ना, पॉइंट में कुछ नहीं है ना, तो 1 का 1 ऐसे लिख दो, ठीक है, और कुछ आगे नहीं है तो 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे होल नंबर है 11 पॉइंट, ये क्या है 40, बस ऐसे कर दो, इसको ऐड कर दो। यहाँ पे क्या है 0 है और ये क्या हो गया 5 और ये पॉइंट 1 1 2 और 1, ये आंसर आ गया आपका 12.50। तो कोई भी डेसिमल नंबर को आप इसी तरीके से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इंटीग्रल पार्ट एक साइड और डेसिमल पार्ट को एक साइड लिख के आप क्या कर सकते हो, उनको सिंपल ऐड कर दो। नॉर्मल एडिशन करना है, कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज सब्ट्रैक्शन, है ना। अब हमने एडिशन देख लिया, अब हम क्या देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, माइनस, मतलब घटाना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये लोग क्या बोल रहे हैं, 39.26 फ्रॉम लिख रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम मतलब 50.04, मतलब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिख लेंगे 04, ठीक है, और फिर पॉइंट के पहले वाली वैल्यू पॉइंट के पहले लिख देंगे 39 और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू पॉइंट के बाद लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे, माइनस करना है ना, तो माइनस का साइन लगा दो। तो 0 में से, अब देखो 4 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक यहां से उधार लेंगे, 0 में से क्या एक ले सकते हैं, नहीं ले सकते ना, तो हम यहां से क्या करेंगे, एक कैरी करेंगे, यहां पे कितना हो जाएगा 10, फिर यहां से एक कैरी कर लेंगे तो यहां पे 9 बचेगा, फिर यहां पे भी 9 बचेगा और यहां पे कितना हो जाएगा 14 में से 6 गए 8, 9 में से 2 गए 7 और फिर 9 में से 9 गए तो 0, 4 में से 3 गए तो 1, 10.78। इस तरीके से आप क्या करते हो बेटा, यहां पे कितना बचा 4, ठीक है। अब इस तरीके से आपने क्या किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है जैसे आप करते आ रहे हो, ठीक है। यहीं पे आपको एक क्वेश्चन और दे दिया इन्होंने, क्या बोला कि 105.026 फ्रॉम किससे माइनस करना है, तो इन्होंने बोला 317.54 इससे माइनस करना है। तो कौन सी वैल्यू सबसे पहले लिखोगे आप, ये वाली वैल्यू सबसे पहले लिखोगे, ऊपर लिखोगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 317.54, ठीक है। अब यहां पे क्या है 105.026, ठीक है। अब यहां पे ऊपर कुछ नहीं है तो यहां पे 0 लगा सकते हो, ठीक है बेटा। अब 0 में से 6 जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक यहां से उधार ले लेंगे, तो यहां पे कितना बच जाएगा 3। अब यहां पे 10 हो गया, 10 में से 6 गए तो 4, 3 में से 2 गए 1, 5 में से 0 गए 5, है ना, 7 में से 5 गए 2, 1 में से 0 गए 1, 3 में से 1 गया तो 2। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो आपने देख लिया बेटा, सब्ट्रैक्शन एडिशन बहुत ही आसान है, जैसे आप नॉर्मल सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हो वैसे ही आपको करना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और काफी हमने डिटेल में चैप्टर डिस्कस किया है। अगर फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।